नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से भारतीय वैक्सीन पर सवाल खड़े करने वालों को लगा बड़ा झटका, क्योंकि अब साफ तौर पर अमेरिका ने भी भारतीय को वैक्सीन का लोहा मान लिया है। जी हां, और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब साफ तौर पर जो यूएस की एक हेल्थ एजेंसी थी, उसने साफ तौर पर ये जांच के बाद दावा किया है कि कोवैक्सीन के सामने नहीं टिक पाएगा कोई भी वेरिएंट। जी हां, फिर चाहे वो वेरिएंट अल्फा हो या फिर डेल्टा वेरिएंट हो, वो साफ तौर पर कोवैक्सीन के डोज के बाद वो बेअसर हो जाता है। और अब इसको लेकर बड़ा झटका तमाम विपक्षी पार्टियों को लगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम ये देख रहे थे कि कैसे कोवैक्सीन के नाम पर भारत में तमाम तरह की राजनीति अब तक की जा रही थी, लेकिन अब साफ तौर पर आपको बता दें कि NIH ने, जो कि यूएस में एक इंस्टीट्यूट है, जिसने 2 स्टडी के बाद ये साफ तौर पर बड़ा ऐलान किया है कि जो कोवैक्सीन पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे वो सब निराधार है। क्योंकि अब ये रिपोर्ट में जो सामने साफ तौर पर आया है वो ये कि भारतीय कोवैक्सीन अब सबसे ज्यादा कारगर साबित होती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसको देखकर ये कहना लाजमी होगा कि अब अमेरिका ने भी भारत की कोवैक्सीन का लोहा मान लिया है। जी हाँ, इसी कड़ी में आपको बताते चले कि NIH की एक स्टडी में ये साफ तौर पर कहा गया है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन काफी असरदार पाई गई है। NIH का साफ तौर पर यह कहना है कि कोवैक्सीन कोविड-19 के अल्फा और डेटा दोनों वेरिएंट को प्रभावी रूप से बेअसर करता है। जहां जिस तरीके से लगातार हम ये देख रहे थे कि कैसे वैक्सीन के नाम पर तमाम तरह की राजनीति कांग्रेस पार्टी से लेकर अलग तमाम विपक्षी पार्टी करती हुई दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब आपको बताते चले कि उन सबको यहाँ पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब साफ तौर पर भारत में हालांकि ये प्रमाणित हो चुका था कि ये भारतीय वैक्सीन किसी भी तरीके से कोई गलत इम्पैक्ट नहीं करेगी, लेकिन तमाम तरह की बातें इसको लेकर की जा रही थी। लेकिन अब जिसके बाद ये जो अमेरिका में जो साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से उनकी स्वास्थ्य एजेंसी की टीमों ने जो बड़ा जांच की, उन्होंने लंबे समय तक इसमें रहकर, जिसके बाद एक खुलासा साफ तौर पर हो गया है कि वैक्सीन पर जो तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, अब इससे कोई भी नुकसान तमाम मरीजों को नहीं होने वाला है। जी हाँ, इसी कड़ी में आपको ये भी बताते चले कि NIH ने ये साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि कोवैक्सीन लगवाने वाले लोगों के ब्लड सीरम पर 2 स्टडीज की गई थी, जिसके बाद ये पता चला था कि वैक्सीन से बनने वाली एंटीबॉडीज SARS-CoV-2 के अल्फा और डेल्टा वेरिएंट को प्रभावी ढंग से बेअसर करता है। और भारत बायोटेक की वैक्सीन आपको बता दें कि ICMR के सहयोग से बनाई जा रही है। तो आपको बताते चले कि भारत में सबसे बड़े टीकाकरण की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद से ही लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन अब आपको बताते चले कि कोवैक्सीन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक कई मरीजों को सही कर चुकी है, इसी कड़ी में आपको भी बताते चले कि ये वैक्सीन एसिम्प्टोमेटिक मामलों पर भी 70% असरदार है। जी हाँ, पूरी तरीके से सुरक्षित है। और हालांकि तमाम तरह की बातें कांग्रेस पार्टी की ओर से सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए फैलाई जा रही थी कि इसमें बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया गया है, और तरह तरह की बातें सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से की जाती। लेकिन अब आपको बताते चले कि बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं को भी यहाँ पर लगा है जो लगातार छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में किस तरीके से हम लगातार ये देख रहे हैं कि वहां के मुख्यमंत्री कैसे 18 से 44 साल के वर्ग के लोगों को ये कोवैक्सीन लगाने के लिए उन्हें फर्स्ट डोज देने के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि ये कोई पहला राज्य नहीं है, जितने भी तमाम जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर वैक्सीन के नाम पर किस तरीके से लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम सबने देखा था। क्योंकि फिर चाहे यहाँ पर बात पंजाब की जाए, फिर चाहे यहाँ पर बात राजस्थान की जाए, फिर चाहे यहाँ पर बात अलग अलग उन तमाम प्रदेशों की जाए जहां पर कांग्रेस शासित सरकारें हैं, किस तरीके से वैक्सीन की बर्बादी की जा रही थी, किस तरीके से वैक्सीन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम किया जाता है। लेकिन अब आपको बताते चले जो बड़ा ऐलान साफ तौर पर यूएस की एक एजेंसी ने किया है, इसे साफ तौर पर यह कहना लाजमी होगा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम वो आला नेता जो इस पेंडेमिक समय में भारत के साथ जनता के साथ मिलकर काम करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ उन्हें बरगलाने का काम करे, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन अब आपको बताते चले कि तमाम वो कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा से लेकर तमाम गौरव गांधी जिस तरीके से झूठे आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, उन्हें ये बड़ा झटका लगा है। क्योंकि साफ तौर पर अब यूएस की एजेंसी ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि जो ये कोवैक्सीन है जो भारत में निर्माण हो रही है, भारत बायोटेक की कंपनी जो कोवैक्सीन का निर्माण कर रही है, ये पूरी तरीके से बेअसर है अल्फा और डेल्टा वायरस में। जहां जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि हमारा देश इस वक्त पेंडेमिक से गुजर रहा है, किस तरीके से ब्रिटेन में नए नए
के वायरस मिल रहे हैं और उसी वायरस को लगातार भारत में भी पाया जा रहा है और यही बड़ी वजह थी कि इस पर रिसर्च करना बेहद ज्यादा जरूरी था, क्योंकि तमाम तरह की भ्रामक खबरें कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से फैलाई जा रही थी। लेकिन अब आपको बताते चले जो बड़ा खुलासा यहाँ पर किया गया है, ये साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम वो विपक्षी नेता जो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन के नाम पर राजनीति करने का काम कर रहे थे, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो सोनिया गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ अपनी बिसात बिछाने के लिए जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया, हम सबने देखा था। लेकिन अब आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए ये वैक्सीन का रोना कांग्रेस पार्टी के आला नेता रोते हुए दिखाई पड़ रहे थे, अब उस पर साफ तौर पर विराम लग चुका है। क्योंकि अब ये साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि जो तमाम तरह की बातें कर वैक्सीन पर खासतौर पर भारतीय वैक्सीन पर जो तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे, उसको लेकर अब एक यूएस की भी हेल्थ एजेंसी ने ये साफ तौर पर साफ कर दिया है कि ये वैक्सीन बेहद ज्यादा कारगर है। और दरअसल यही बड़ी वजह थी कि लगातार सिर्फ और सिर्फ कहीं इस पेंडेमिक समय में मोदी सरकार के कामों की सराहना ना हो जाए, कहीं जनता ये ना सोच ले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कितने बेहतरीन तरीके से इस कोविड में नियंत्रण करने का काम किया है। सब इसी घबराहट को लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता झूठी खबरें फैलाने में लगे हुए थे। लेकिन आपको बताते चले कि अब यह साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर तमाम तरह की जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, वो अब पूरी तरीके से गलत है। हालांकि लगातार आपको बताते चले कि कोवैक्सीन की प्रामाणिकता पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन आपको ये भी बड़ी खुशखबरी देते चले कि जुलाई तक बेहद जल्द ही WHO भी इसे प्रमाणित साबित कर देगा, और जिसके बाद साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम लंबे समय से देख रहे हैं कि इस पेंडेमिक समय में जनता के साथ मिलकर काम करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ भ्रामक खबरों को फैलाया जा रहा है। किस तरीके से टूल किट गैंग के मेंबर कैसे अपने टूल किट को लेकर काम करते हुए दिखाई पड़ रहे, हम सबने देखा था। और किस तरीके से टूल किट में भी वैक्सीन से लेकर अलग अलग कई मुद्दों का जिक्र किया गया था, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता काम कर रहे हैं। लेकिन अब आपको बताते चले कि जो बड़ा खुलासा, साफ तौर पर से खुलासा कहना लाजमी होगा, क्योंकि जिस तरीके से भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी और इसके बाद कैसे लोगों में डर बैठ गया था कि वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाने से कई तरह के साइड इफेक्ट हो रहे हैं। और जिस तरीके से गाय के बछड़े के सीरम को लेकर तमाम तरह की जो भ्रांतियां फैलाने का काम किया था, ये तमाम वो रीजन है जिसके चलते लगातार लोग घबराए हुए थे और लगातार लोगों को ये लग रहा था कि हो सकता है कि इसमें कोई दिक्कत हो। लेकिन आपको बताते चले कि अब साफ तौर पर अमेरिका ने भी भारत की कोवैक्सीन का लोहा मानते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि जो भारत की ओर से कोवैक्सीन की डोजें तैयार की जा रही है वो बेहद तरीके से सुरक्षित है और बेहद सोच समझकर इस वैक्सीन को बनाया जा रहा है, ताकि ये अल्फा और डेल्टा वेरिएंट पर प्रभावी साबित हो सके। और यही बड़ी बात है कि लगातार तमाम विपक्षी नेताओं को अब जब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए कभी वैक्सीन के नाम पर, कभी कोरोना के नाम पर, तो कभी तमाम अन्य मुद्दों को लेकर जनता को गुमराह करने का काम करती है। लेकिन आपको बताते चले कि इसके पहले भी कई बार कांग्रेस पार्टी की ओर से इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का और भ्रामक खबरें फैलाने का काम किया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिका ने भी भारत का लोहा माना है और ये साफ तौर पर सिद्ध हो गया है कि मोदी सरकार के प्रयासों के तहत ही ये इतना बड़ा काम, ऐतिहासिक जिसे हम कह सकते हैं, पूरा किया गया है भारत में। और यही बड़ी वजह जिस तरीके से अलग अलग देश लगातार कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो लगातार मोदी सरकार के प्रयासों के तहत ही अब हम इस मुकाम पर हैं कि हमने दूसरी लहर पर भी बेहतर तरीके से काबू पाया है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार सरकार की अब तीसरी लहर को भी कंट्रोल करने की तैयारी चल रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी झूठी वाहवाही लपेटने के लिए तमाम तरह की बातें फैलाते हुए दिखाई पड़ रहे थे, जिसको लेकर अब अमेरिका की एक हेल्थ एजेंसी ने भी साफ तौर पर करारा तमाचा राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं पर मार दिया है। क्योंकि जिस तरीके से अब तक हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स भी दिखाई कि किस तरीके से टूल किट से लेकर तमाम सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें योगी सरकार और मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए की गई थी, वो आखिरकार निराधार साबित हुई थी। और यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से जो वैक्सीन पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे अखिलेश यादव से लेकर, कैसे अखिलेश यादव ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, लेकिन आखिरकार उन्होंने बीजेपी की वैक्सीन लगाई। आपको बता दें कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं बल्कि भारतीय उन साइंटिस्टों की वैक्सीन जो लगातार पिछले 2 सालों से इस पर मेहनत कर रहे हैं। और यही बड़ी वजह थी कि अब उनकी मेहनत अब इस कदर रंग लाई है कि
कि अब अमेरिका से लेकर तमाम दुनिया के बड़े बड़े देश भी अब भारत में बनाई गई कोवैक्सीन और कोविशील्ड का लोहा मानते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।